बहुत सारे सरपंच साहिबान, मैं अगर सबका नाम लेना शुरू करूं मुझे लगता है बहुत टाइम लग जाएगा। इलाकों का नाम भी अगर मैं शुरू करूं तो मुझे लगता है पूरा दिन उसमें लग जाएगा। मुझे पता है आप जहां जहां से भी आए हैं, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरी बहनें, मेरी कुछ बच्चियां यहाँ पे बैठी हैं, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का शुक्र है कि आज अल्लाह ताला ने ये दिन भी दिखाए जिस दिन की इम्तियाज शान को बड़ी देर से उम्मीद थी। कभी कभी सोचता था मैं कि एक वक्त आए अल्लाह ताला हमारे इस इलाके को इत्तेफाक दे, हम इकट्ठे एक स्टेज पे हो जाएं। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, मुझे आज वो लग रहा है कि आज वो दिन आ गया है। यहाँ इलेक्शन हुआ करते थे, 2014 का इलेक्शन मैंने लड़ा तो एजाज साहब भी थे यहाँ, बीजेपी के भी थे, कुलदीप राज दुबे जी, मैं भी था और भी साथी थे। लेकिन जहाँ भी जा रहा था तो अलग अलग तबकों में लोग बटे हुए थे। हमारी गुजर बरादरी जो है, मेरी अपनी बरादरी, मुझे 2014 में भी इन्होंने अच्छा अक्सरियत में वोट दिया, लेकिन एजाज साहब के साथ ज्यादा थे। मेरी बात पे नाराज नहीं होना, क्योंकि इनका एक, मुझे लगता है इनका अपना एक अकीदा था उनके साथ, उनके वालिद के साथ, और कुछ रिश्तेदारियां भी बड़ी नज़दीकी रिश्तेदारियां थी उनकी यहाँ। और मेरे हिंदू बरादरी के लोग जो कि उस वक्त कुलदीप राज दुबे साहब के साथ बड़ी अक्सरियत में थे, मेरे साथ भी थे लेकिन कम तादाद में। और कश्मीरी हमारे जितने भी हमारे अपने हैं यहाँ के इलाकों के, कुछ उधर थे, कुछ इधर थे, कुछ मेरे साथ थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज अल्लाह ताला ने मुझे ये दिन दिखाया कि आज सारी कौमें हम इकट्ठी हो गई हैं, आज कोई झगड़ा नहीं है। मैं परसों दलवा में एक जगह गया, उन्होंने कहा यहाँ जो बीच वाली बस्ती है कश्मीरी बस्ती है, जो नीचे बस्ती है वो हिंदुओं की है, जो ऊपर वाली है ये गुजरों की है। हमें हमेशा जब इलेक्शन होते थे लड़ाई होती थी, ऊपर वाले कुछ करते थे, नीचे वाले कुछ करते थे, और बीच वाले जो हमारे थे ये किसी और के साथ होते थे, हमेशा लड़ाई होती थी। कहते ये पहला इलेक्शन है, आज ऊपर वाले सड़क से लेके नीचे सड़क तक हमें कोई लड़ाई नहीं है, हम एक साथ इकट्ठे होकर। दूसरा शुक्रगुजार में खास करके ये जो हमारा बानिहाल का एरिया है, खड़ी का एरिया है, पोगल का एरिया है, नील का एरिया है, जिस तरीके से इन्होंने मेरा इस्तकबाल किया, जिस जज्बे से मेरा इस्तकबाल किया, मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा नहीं चलो हम जाएंगे, लेकिन मेरे साथ कुछ लोग जुड़े थे, लेकिन आज इतनी उम्मीद नहीं थी कि पूरा इलाका उतर आएगा। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मुझे पता है कि आज मुझे नहीं लगता है आपको वोट देने की जरूरत, ये वोट बोलने की जरूरत है कि इम्तियाज शान को वोट दो। मुझे पता है आज आप खुल के इंशाल्लाह 95% वोट जो है इसको कलम दवात को डालने जा रहे हो। लेकिन एक ही चीज आपको कहूंगा, जैसे रोनियाल साहब ने कहा कि ये 2-3 दिन जो है हो सकता है थोड़ा बहुत कोई आदमी नुकसान अगर करेगा, उससे होगा कुछ नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप बाहरी अक्सरियत से जीतने जा रहे हो, खुदा के फजल से होगा कुछ नहीं। लेकिन बड़ा अफसोस होता है फिर आदमी को कि नहीं यार, इसको पता भी था ऐसा माहौल है, फिर भी इसने गलती कर दी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जानबूझ के हमारे इलाके को तबाह करना पे तुले हुए हैं। उन्होंने खुद तो तबाही कर दी, अब दोबारा किसी और से तबाह करवाने में लगे हुए हैं। आप लोग जानते हो मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं किसी की मुखालफत नहीं करता, लेकिन मैं उनको भी कह देना चाहता हूँ कि आपने जितनी हमदर्दियां इन लोगों के साथ करनी थी आपने कर दी, अब किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से इम्तियाज शान इनके लिए यहाँ दिन और रात खड़ा रहेगा, खुदा के फजल से। हम देखेंगे हमने यहाँ की डेवलपमेंट कैसे करनी है। अल्लाह करे जिस मकसद से, जिस मिशन से आप इस मैदान में डटे हो, अल्लाह करे 8 तारीख को आप भारी अक्सरियत से जीत जाओ। हम खुद बताएंगे यहाँ क्या क्या काम करने की जरूरत। मुझे पता है जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, जिस भी जगह जाता हूँ, बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी तादाद इम्तियाज शान के साथ है, नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद इम्तियाज शान के साथ है। आज भी मैं सुबह देख रहा था
जब हम बाजार से निकले मुझे लगता है कि अगर वहां पे 70 से 80% नौजवान तबका मेरे साथ खड़ा था। मुझे पता है इनकी परेशानी क्या है। इनको कारोबार नहीं है, इनको रोजगार नहीं है। पढ़े लिखे बच्चे हमारे MA करके, BA करके, ग्रेजुएशन करके, MSc करके बेकार है। माँ बाप भी परेशान है, बच्चे भी परेशान है, गलत रास्तों पे जा रहे हैं। इंशाल्लाह इम्तियाज शान बनेगा, इनके लिए लड़ाई लड़ेगा। शुरू में ही इंशाल्लाह हम जितने भी साथी होंगे, जितने भी साथी हम असेंबली में होंगे, खुदा के फजल से हम असेंबली में पहला भाषण इसी पे करेंगे, बेरोजगारी पे करेंगे। मुझे पता है रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो बनाई गई है वो स्टेट लेवल की बनी हुई है। मुझे पता है मेरे गगरसुला का आदमी, मेरे दाड़म का आदमी, मेरे बिमदासा का बच्चा, मेरे पोगल का बच्चा, नील का बच्चा, खड़ी का बच्चा जम्मू के बच्चों के साथ कंपटीशन नहीं कर सकता। हम लड़ाई लड़ेंगे उसके लिए। कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स, जितनी भी पोस्टें वैकेंट हैं, मुझे लगता है कम से कम 4 से 5 लाख पोस्टें वैकेंट है। 10 सालों में किसी को नहीं लगाया गया, चाहे पुलिस में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में हो। किसी बच्चे को रोजगार नहीं दिया गया। इंशाल्लाह हम उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, उन पोस्टों को फिलअप करने का कोशिश करेंगे। रहा दूसरा सवाल, यहाँ पे बहुत काम करने की जरूरत है। मुझे पता है अगर हम यहाँ, मैं कल भी बोल रहा था खड़ी के अंदर कि वहाँ पे महू है, मंजेत है, एक बहुत बड़ा खूबसूरत इलाका है। हमारा नील टाप है, हमारा सरगली है, हमारा रामाकुंडा है, हमारा दगन टाप है। हमारा यहाँ पे बहुत बड़े खूबसूरत एरियाज हैं। यहाँ पे जब हम टूरिज्म को डेवलप करने में कामयाब होंगे, मुझे लगता है 50% हम बेरोजगारी उसी से खत्म कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती है, बच्चे बदकिस्मती यही हुई कि हमारे इलाके को इग्नोर किया गया। हमेशा हम नुमाइंदगी से महरूम रहे। बेशक यहाँ पे जो नुमाइंदे थे उन्होंने भी अच्छा काम किया, लेकिन इम्तियाज शान जहाँ तक समझता है कि जिस ढंग का काम होना चाहिए था नहीं हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं हुआ। मैं कभी किसी की मुनाफकत नहीं करता हूँ। मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं है। आज 50 साल 60 साल हो गए। आज हमारा एरिया जब यहाँ पे गुलमर्ग, यहाँ पे सोनामर्ग लोग पहुँच रहे हैं, यहाँ पहलगाम पहुँच रहे हैं, लेकिन हमारे इलाके के लिए कोई टूरिज्म का उन्होंने काम नहीं किया। अदरवाइज आज यहाँ डेवलप हो जाना चाहिए था। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मुझे पता है यहाँ पे अस्पतालों की बुरी कंडीशन है, यहाँ पे एजुकेशन का सेटअप जो है बहुत बुरा है। इस वक्त स्कूलों की बुरी हालत है, स्टाफ नहीं है, बच्चे परेशान है, माँ बाप परेशान है। यहाँ का बच्चा जो है गरीब आदमी वो नहीं भेज सकता उसको रामबन जम्मू, उसको किराया देना पड़ता है वहाँ पे। यहाँ पे अगर कॉलेज में एक अच्छा बेहतरीन स्टाफ होता तो कम से कम हमारे ये जो गरीब तबका है ये भी अपने बच्चों को कम से कम वहाँ पढ़ा सकते। बहुत सारा काम करने की जरूरत है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ऐसे ही हम मिलजुल के अल्लाह के फजल करम से मिल के बैठ के मशवरे से काम करेंगे, अपने इलाके को डेवलप करेंगे। ये जो गूल और बानियाल कॉन्स्टिट्यूंसी है एक नया इसमें क्या बोलते हैं तारीख रकम करेंगे। खुदा के फजल से हम काम करने के लिए आए। जैसे शान साहब ने कहा, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, मैंने कल भी कहा है, इम्तियाज शान आराम करने के लिए नहीं आया। उनको भूल है जो यहाँ हमारे लोगों को आज क्या फैला रहे हैं, लोगों को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं कि नहीं अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा दिखा रहे हैं। हम जानते हैं उसको, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। 96 में हमारे लोगों ने 53 सीटें दी थी, 53 सीट्स, 2/3 मेजॉरिटी। हमें पता है कितनी खुद मुख्तारी उन्होंने उस वक्त दिला दी। आज वो ये कहते हैं स्टेट बचानी है। अरे हमें पता है आपने 47 से आज तक स्टेट के साथ क्या किया। आज आप यहाँ स्टेट बचाने के लिए आ गए और हमदर्द बनने आ गए। जो लोग खड़ी वाले के हमदर्द नहीं हो पाए, जो लोग नील वाले के हमदर्द नहीं हो पाए, जो 2 किलोमीटर पे चमलवास वाले के हमदर्द नहीं हो पाए, मुझे नहीं लगता है वो गूल के किसी कलीमस्ता या बिमदासा या दाड़म वाले के हमदर्द हो सकते हैं। मैं परसों गुंड में गया। गुंड एक जगह है यहाँ पे बानियाल में, वो जो उनके 1 किलोमीटर पे है। वहां पे रात के 8 बजे घरों से औरतें निकल आई, मर्द निकल आए। मैं अभी किसी को बोल रहा था, मैंने कहा उन्होंने फूलों से और टाफियों से
मेरा पूरा वो कमरा भर दिया जहाँ पे हमें बिठाया, क्योंकि उन लोगों को भी सताया गया है। वहाँ पे बड़ी इंतकामी सियासत लोग कर रहे हैं, उन लोगों को भी कुछ नहीं मिला, वो भी हमारे अपने लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि भाई ये जो हमारा इलाका है, खास करके सब डिवीजन गूल का इलाका, सुमड़ का इलाका, आपके घर का आदमी खड़ा हो गया। मुझे उम्मीद है मुझे यहाँ से भारी अक्सरियत से आप वोट दोगे इंशाअल्लाह। मैं कल भी बोल रहा था, यहाँ मुँह में खड़ी में बोल रहा था, मैंने कहा कि इंशाल्लाह मुझे पता है इनमें दम कितना है। ये 18, 19, 17 इसी में वोट हो जाने वाले हैं सारे। लेकिन मैंने उधर भी कहा कि इंशाल्लाह इम्तियाज शान 25,000 लेके गूल सब डिवीजन से ही आएगा, खुदा के फजल से। लेकिन एक ही चीज है कि जिस वक्त में ये लोगों की उम्मीद है, ये लोगों का जज्बा देखता हूँ, फिक्र होती है, अल्लाह गवाह है, मुझे फिक्र होती है कि मैं अपनी जगह सोचता हूँ कि मैं इनकी उम्मीदों पे कैसे उतरूंगा। कल मैं इनका कुछ कर सकूंगा तो इंशाल्लाह मुझे लगता है तब इम्तियाज शान अपने आप को कामयाब समझेगा। जिस वक्त मैं इनके उम्मीदों पे उतरूंगा, जिस वक्त मैं इस इलाके की डेवलपमेंट पे उतरूंगा, जिस वक्त मैं खड़ी के लोगों की डेवलपमेंट में कामयाब हो जाऊंगा, जिस वक्त मैं पोगल की डेवलपमेंट में कामयाब हो जाऊंगा, जिस वक्त मैं नील के लोगों की डेवलपमेंट में कामयाब हो जाऊंगा, जिस वक्त में ये जो बेरोजगार तबका मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जिस वक्त मैं इनकी रोजगार के लिए कामयाब हो जाऊंगा, मुझे लगता है उस दिन इम्तियाज शान की कामयाबी होगी। 8 तारीख को सिर्फ एक रास्ता मिलेगा मुझे, आने वाले वक्त में आपके काम करने का रास्ता मिलेगा। मेरे लिए दुआ करना, बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हो, मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह ताला मेरी राहें हमवार करे ताकि मैं आप लोगों के काम कर सकूं। अगर मैंने आराम करना होता मुझे अल्लाह ने आराम बहुत दिया था, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने एक सोच दी, एक जहन दिया कि नहीं इम्तियाज शान, तेरा काम आराम करना नहीं है, तेरा काम जम्मू में बैठना नहीं है, तेरा काम चंडीगढ़ में सोना नहीं है। मेरा ये बच्चा यहाँ पे खड़ा है, बम्बई में था, हम 1 महीना इकट्ठे रहे, ठीक है ना। मैंने इसको बोला, मैंने कहा मुझे राशिद चैन नहीं आता है यहाँ बम्बई में। कहता क्यों, यहाँ क्यों नहीं आता? मैंने कहा नहीं यार, यहाँ हमें कौन जानता है, हम अपनी जिंदगी तबाह कर देंगे। अल्लाह ताला ने अगर हमें मौका दिया है, हम अपने गरीबों में जाएंगे, हम अपने मुस्किनों में जाएंगे, हम अपने इलाकों में जाएंगे। हमें अल्लाह ने मौका दिया है, हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया। हमें तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसा दिन आएगा। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, सब लोग आप जानते हो, ठीक है। मुझे कभी हमने सोचा भी नहीं था अल्लाह ताला ऐसे दिन लाएगा, लेकिन शुक्र है मेरे अल्लाह का जिसने ये दिन भी लाया और मुझे एक सोच दे दी कि नहीं, तुझे आराम नहीं करना है, तुझे अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करना है, तुझे अपने इलाके के गरीबों में जाके उनकी खिदमत करनी है। तो परसों किसी को बोल रहा था, मैंने कहा इम्तियाज शान को अगर आप बनाओगे, वो राजा बनने के लिए नहीं आया इस मैदान में, वो आप पे राज करने के लिए नहीं आया। खुदा गवाह है, मुझे राज की कोई जरूरत नहीं है, अलबत्ता मैं आपकी खिदमत करने के लिए आया हूँ। इंशाल्लाह जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक मेरी सांसें रहेंगी, आपकी खिदमत के लिए काम करूंगा, आपके बच्चों के रोजगार के लिए काम करूंगा, आपके इलाके की डेवलपमेंट के लिए काम करूंगा। आपके जो ये जो बेसहारा नाउमीद लोग हैं कि असनसा जो नुमाइंदी का, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से नुमाइंदी करके बताऊंगा। ऐसी बात नहीं है सिर्फ चमियों या कोई गुजारिश। जैसे रोनियाल साहब ने कहा, मुझे पता है कि भाई जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो क्या करने वाले हैं, ये हमारी कौम को जबह करने वाले हैं। खुदा के लिए मुझे नहीं लगता किसी इलाके में 10 वोट भी उनको हैं, उन 10 वोट वालों को भी बोलो ऐसी गलती कभी मत करो। बिल्कुल खाली पेटी जानी चाहिए ताकि उनको पता लगेगा, उनको पता चलेगा ये वो कौम है जिसको दबाया नहीं जा सकता, ये वो कौम है जिसको जबा नहीं किया जा सकता, जिनको हेलीकॉप्टरों से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। मुझे परसों कोई बोल रहा था, कह रहा था जी उन्होंने कहा कि हम इतने हेलीकॉप्टर ले जाएंगे, इतने लोगों की तकरीरें सुनाएंगे, लोग खुद ही वोट देंगे। मैंने कहा इतने बेवकूफ दुनिया नहीं है। जितने मर्जी हेलीकॉप्टर आप घुमाओ, जितना मर्जी आप डेडा में घुमाओ, तलवा में घुमाओ। कल मैंने सुना कहीं और जगह पे हेलीकॉप्टर घुमा रहे हैं। मैंने कहा इंसान की किरदार जो है उससे पहचाना जाता है। हेलीकॉप्टर इम्तियाज शान ने अगर उड़ाने होते ना, वो दिन में 30 लाता। मुझे पता है हेलीकॉप्टर क्या होता है।
आपकी दुआओं से, आप सबकी दुआओं से इम्तियाज शान को अल्लाह ताला ने इतनी जुर्रत दी थी, इतना कुछ दिया था, वो हेलीकॉप्टर जो घुमा सकता था। मुझे महबूबा जी ने फ़ोन किया, परसों फ़ोन किया, 2 दिन पहले, कल फ़ोन किया, बोला मेरे कहाँ रखे हैं प्रोग्राम। मैंने कहा नहीं, मैंने आज आपका कोई प्रोग्राम नहीं रखा। मैंने कहा मैं खुद जा रहा हूँ अपने लोगों के पास, अपनी बात सुनाने जा रहा हूँ, मैं क्या करने के लिए आपके पास आया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मुझे महबूबा जी की रिक्वेस्ट पे लोगों को वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। मुझे खुद उम्मीद है कि इंशाल्लाह लोग मेरी बात को समझेंगे, वो मेरे साथ खड़े होंगे। और इंशाल्लाह आपको भी यकीन दिलाता हूँ, मैं यहाँ कमीशन खाने के लिए नहीं आया हूँ। यहाँ पे जो गरीबों का इस्तेसाल होता है, गरीब की बात जो नहीं सुनी जाती है, उसके पीछे रिश्वत है। जब तक आपके अंदर, जब इस कौम के लीडर रिश्वतखोर जब तक होंगे, गरीब आदमी की बात कोई भी नहीं सुनेगा। याद रखो मेरी बात। और खास कर ये नौजवान तबका जो आज सोशल मीडिया के ज़माने में, उसको जागना चाहिए, उसको पहचान करनी चाहिए उन लोगों की जिनकी जो आपके वोट को बेच के अपने जेब भरते हैं, अपने घर बनाते हैं। उन लोगों की पहचान करके उनको अपनी सफू से बाहर कर देना चाहिए। मुझे पता है जिस वक्त एक लीडर जो है वो रिश्वत खाता है, एक गरीब के कागज को फेंका जाता है, कहता है जाओ अब ये तेरा काम नहीं है। किसी भी ऑफिसर के पास जाओ, उसकी सुनवाई नहीं होती। लेकिन जिस दिन एक लीडर रिश्वतखोर नहीं होगा, वो उस ऑफिसर को पूछेगा कि तुझे अगर तनख्वाह है, तुझे किस लिए तनख्वाह है, इसकी बात सुनने के लिए तुझे तनख्वाह दी गई। इसलिए इंशाल्लाह मैंने काबा का गिलाफ पकड़ के, अच्छा इसके में उमराज, मैंने काबा का गिलाफ पकड़ के अल्लाह को बोला। मैंने कहा अल्लाह आपको तो मेरी नीयत का पता है, इम्तियाज शान ये सियासत क्यों कर रहा है। मुझे अगर कोठियों की ज़रूरत होती, मुझे अगर बंगलों की ज़रूरत होती, मुझे अल्लाह ने बड़ा वसी कारोबार दिया था आपकी दुआओं से, ठीक है। मैंने ऐसे भी दिन देखे हैं जब कोठियाँ नहीं थी, जब बंगले नहीं थे। मेरे 55 उनमें गुजरा है। मेरी बच्चियाँ लंदन जा रही थी, इन्होंने फ़ोटो लाए यहाँ से घर के, कच्चे मकान के फ़ोटो लाए। मैंने कहा बच्चे संभाल के रखना, इस कच्चे मकान में तुम्हारे बाप ने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी है, ठीक। अलबत्ता दिल में एक तमन्ना है, दिल में एक ख्वाहिश है कि नहीं, ये जो 20 साल ज़िंदगी बची है, 10 साल बची है, 30 साल बची है, मैं इसको अपने गरीब कौम के लिए खर्च करना चाहता हूँ। मैं इसको तबाह नहीं करना चाहता। और उम्मीद मुझे अल्लाह की बारगाह में उम्मीद है कि नहीं, मैं अल्लाह ताला मेरा साथ देगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है मैं आपके काम कर पाऊँगा, इस इलाके को अपना कंट्रीब्यूशन दे पाऊँगा कि ना कोई था जो यहाँ रहता था जिसने यहाँ ये इस इलाके के लिए कुछ किया है। दूसरी बात शान साहब ने कही, मेरे मोहतरम शान साहब ने, इन्होंने कहा कि इम्तियाज शान कहता है मैं तनख्वाह नहीं लूँगा। खुदा की कसम, मुझे तनख्वाह की ज़रूरत नहीं है, तनख्वाह के लिए इम्तियाज शान नहीं आया। मुझे पता है कि तनख्वाह बिला शक 4 लाख 4.5 लाख ये लोग महीना पे बनाते हैं, एरियल बनाते हैं, टूर का एरियल बनाते हैं। अगर कहीं जाएंगे भी नहीं, फिर भी लिखते हैं कि हम फलानी जगह गए थे टूर पे, इतना खर्चा हो गया, इतना हो गया। लेकिन तनख्वाह ही कम से कम 50 लाख रुपए साल के बनते हैं। मुझे पता है मेरे इलाके में यतीम है, मुस्किन है, बेवाएँ हैं, ऐसे लोग हैं, क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी को देखा हुआ है। हमें कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मेरे ऐसे यतीम बच्चे हैं जिनको स्कूल के लिए फीस नहीं है, ऐसी यतीम बच्चियाँ हैं जिनको शादी करते हैं, उनको 5-10 हज़ार रुपये कोई नहीं देने वाला है। इंशाल्लाह इम्तियाज शान अपनी सारी तनख्वाह वहाँ सर्फ कर गया। मुझे तनख्वाह की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने बच्चों को बोल दिया, मैंने कहा जो मैंने आपके लिए बनाया अल्लाह ताला आपको इसी में बरकत करे। वो अगर आपको अल्लाह ताला इसमें बरकत करेगा, आपको ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, खुदा के फजल से। अलबत्ता एक आधा होटल मुझे रखना किराए वराए के लिए, ताकि मेरे पास लोग आते हैं, खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, मेरे पास एक आधा रखना, बाकी संभालो। बाकी मुझे कुछ लेना देना नहीं इस दुनिया से, मुझे कोई दौलत की ज़रूरत नहीं, कोई कोठियों की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता आप लोगों की दुआएँ, इस गरीब कौम की दुआएँ, इन बहनों की दुआएँ, इन माओं की दुआएं जो यहाँ पे आस लेके मेरे जलसे में बैठी हुई है सुबह से, इनकी दुआएं अगर इम्तियाज शान के साथ होंगी, मुझे लगता है मेरी आखिरत संवर जाएगी। मैं दुनिया में भी कामयाब हो जाऊंगा और आखिरत में भी कामयाब हो जाऊंगा।